नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव भारत टाइम्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। मसूरी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत बायोमेडिकल बेस्ड सैनिटरी बेस्ड बल्क वेस्ट जनरेटरों के साथ मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एमआरएफ सेंटर में किए जा रहे कूड़े निस्तारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत मसूरी में कूड़ा निस्तारण को लेकर काम किया जा रहा है। मसूरी में गीला सूखा कूड़े के साथ बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट को भी निस्तारण के लिए काम किया जाना है, जिसको लेकर लगातार मसूरी में लोगों के साथ कार्यशाला आयोजित कर उनको भारत सरकार द्वारा कूड़े के निस्तारण को लेकर बनाए गए नियमों के बारे में बताया जा रहा है। वह नियमों का अनुपालन न करने पर आने वाले समय पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाना है, जिसको लेकर मसूरी को सुंदर और स्वच्छ बनाए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत मसूरी को जीरो वेस्ट की ओर अग्रसर किया जा रहा है और कूड़े का निस्तारण साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस पर कार्य किया जा रहा है। वहीं गीले सूखे बायोमेडिकल और सैनिटरी वेस्ट को अलग अलग करके निस्तारण करने के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा कूड़ा निस्तारण और विभिन्न समस्याओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी करने को टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहा है, जिसमें लोग कूड़ा उठाने को लेकर विभिन्न समस्याओं को दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर का कंट्रोल रूम नगर पालिका में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सभी लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए पालिका द्वारा सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और आने वाले समय पर अगर गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। हमारी पिछली जो बैठकें थी मसूरी को जो है स्वच्छता जो है मसूरी की, उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जीरो गार्बेज की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में हम अपने कूड़े का निस्तारण जो है वो साइंटिफिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने पिछली बैठक में जो है गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके उसका निस्तारण करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने बैठक की थी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनके अनुसार उनकी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना के लिए आज एक बैठक की गई थी दोबारा से। उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी बुलाए गए थे, जो हमारे जितने भी मसूरी के संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। सबके साथ में जो है वो गाइडलाइंस जो साझा की गई हैं, ताकि हमारा जितना भी वेस्ट है उसका साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। साथ ही साथ इस बैठक के माध्यम से और हमने अपने एक टोल फ्री नंबर हम एक शुरू करने जा रहे हैं मसूरी में, जिसमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पे किसी के यहाँ पर यदि हमारी नगर पालिका की गाड़ी पहुंची ही नहीं है कूड़े को इकट्ठा करने के लिए, तो वो हमारा फ़ोन करके किसी भी समय बता सकते हैं शाम तक कि आप हमने यहाँ से कूड़ा जो है आज इकट्ठा नहीं किया गया है, तो हमारी गाड़ी वहाँ पर आएगी और हम वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाएगी। यदि हमारी गाड़ी आई है और कोई व्यक्ति उस समय अपना जो भी उसने वेस्ट जनरेट किया है वो उसको नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो भी वो कॉल करके उस टोल फ्री नंबर पे बता सकते हैं। उसमें नॉमिनल पेमेंट चार्जेस पे उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जितने भी चार्जेस होंगे उतनी नॉमिनल कॉस्ट पे करके वो अपने यहाँ से कूड़े का उठान करवा सकते हैं, चाहे डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो। और उस कंट्रोल रूम को हम जो है आगे उसका विस्तार भी करेंगे। अन्य जो हमारी कंप्लेंट्स हैं नगर पालिका के कार्यों से जिम्मेदारी से संबंधित, यदि किसी की कंप्लेंट है उस पर भी वो टोल फ्री नंबर पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकता है और फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम इस बैठक के द्वारा शहर में जो कार्य किए जा रहे हैं शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए, उसके बारे में भी शहरवासियों को अवगत कराया गया। अगर जो भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो हैं उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है इन बैठकों के माध्यम से। यदि भविष्य में जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका अनुपालन करते हुए नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा कूड़ा जो है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और सैनिटरी वेस्ट
अलग अलग किया जाए ताकि हम जीरो गार्बेज मॉडल की तरफ जा सकें। उसी क्रम में जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं नॉर्मल, हम सभी को अपनी वन टाइम कॉस्ट बेयर करेगी नगर पालिका मसूरी, और हम सभी को ये 3-3 डस्टबिन्स जो हैं हर घर को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने गीले कूड़े को अलग रख सकें, सूखे कूड़े को अलग कर सकें और सैनिटरी वेस्ट को अलग रख सकें, ताकि हम उसको पृथक रूप से कलेक्ट करें और उसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सख्ती भी की जाएगी। मैंने आग्रह भी किया है लोगों से, निवेदन भी कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से भी कि ये हमारा शहर है, हमें अपने शहर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है, तभी हमारा शहर आगे बढ़ेगा। इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम इस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। पर यदि सहयोग में हम जो लगातार आपसे निवेदन आग्रह कर रहे हैं, उस आग्रह के बाद भी अगर लोग जो हैं हमारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस, अगर उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो भविष्य में